तो भारत की शान, भारत के वीर सपूत, पाकिस्तान को अपने पराक्रम से झुकाने वाले विंग कमांडर अभिनंदन आज भारत लौट रहे हैं। अभिनंदन आज वाघा बॉर्डर के रास्ते भारत आएंगे। दुनिया के सबसे आधुनिक फाइटर जेट F-16 को अपने पराक्रम से मार गिराने वाले अभिनंदन दुश्मन को दहलाकर वतन वापस लौट रहे हैं। पाकिस्तान कोशिश कर रहा था कि विंग कमांडर अभिनंदन के जरिए भारत के साथ मोल भाव कर सके, लेकिन भारत ने कल शाम को ही अपना कड़ा रुख साफ कर दिया था। भारत ने अभिनंदन पर कोई समझौता करने की बात को ही खारिज कर दिया। भारत ने कहा कि किसी भी प्रकार का कोई समझौता बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। भारत ने सख्त रुख अपनाया। अंतर्राष्ट्रीय दबाव और जेनेवा कन्वेंशन की वजह से शाम होते होते पाकिस्तान को घुटने टेकने पड़े, घुटने पर आना पड़ा। और हमारे दो सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। दिल्ली से मनीष हमारे साथ है, वाघा बॉर्डर से पूजा हमारे साथ है। सबसे पहले पूजा का रुख कर लेते हैं। पूजा, इंतजार पूरा देश कर रहा है और आज जी न्यूज भी मना रहा है अभिनंदन दिवस, लेकिन अभिनंदन की वापसी कब होगी और कैसे होगी, इसके लिए क्या तैयारियां की गई हैं, ये आपसे हम समझना चाहेंगे। जी राहुल, देखिए सबसे बड़ी खबर यह है कि जो बड़ी तैयारी की जा रही है वो राजनयिक मोर्चे पे की जा रही है और पूरी कोशिश इस बात की जा रही है कि पाकिस्तान जिस मौके को भुनाना चाहता है और ये दिखाना चाहता है कि वो मुंह में राम बगल में छुरी रखते हुए शांति की बात कर सकता है, उसको कहीं ना कहीं एक फोटो ऑप ना बनने दिया जाए। इस पूरे मामले को कोई मौका ना बनने दिया जाए जिसमें पाकिस्तान माइलेज ले सके। इसलिए पूरी कोशिश ये की जा रही है कि वाघा बॉर्डर, जहाँ की कल अपुष्ट खबरें आ रही थी कि यहाँ से अभिनंदन को लाया जा सकता है, ऐसा ना हो। बहुत मुमकिन है कि वाघा बॉर्डर ना लाया जाए अभिनंदन को, और हो सकता है कि खबर सीधे दिल्ली से निकले कि वो अभिनंदन जो है वो भारत सरकार के पास सुरक्षित पहुंच चुके हैं। इस बात की संभावनाएं अब प्रबल होती दिख रही हैं और अगर ऐसा हो जाता है तो भारत के लिए डिप्लोमेटिकली, पॉलिटिकली, राजनीतिक तौर पर भी और राजनयिक तौर पर भी, दोनों तौर पर ये एक बड़ी जीत मानी जाएगी कि पाकिस्तान जो चाहता था वो मंसूबे कामयाब नहीं हो पाए। फिलहाल इस बात के पुख्ता संकेत मिल रहे हैं राहुल। बिल्कुल। और मनीष, जैसा कि सारी जानकारी पूजा दे रही हैं, लेकिन इसमें ये एक और बात है कि वापस लौटना अभिनंदन का जेनेवा संधि के तहत है। हमने ये बात साफ कर दी है। हमें ये देखना है कि हमारी आगे की रणनीति क्या होगी, क्योंकि उसे हम भुला नहीं सकते। अभिनंदन को तो वापस आना ही था। देखिए, सबसे बड़ा सवाल ये है कि हमें हासिल क्या हुआ जो हमने पाकिस्तान में पीओके में टेरर कैंप्स में अटैक किए, उसके बाद क्या भारत की कार्रवाई जो हुई उससे हम क्या हमें इसका फायदा हुआ। ठीक है, बात यह है कि हम इंटरनेशनल प्रेशर क्रिएट कर पाए पूरी दुनिया पे पाकिस्तान के ऊपर, क्योंकि हम जिस तरीके से लगातार सबूत दे रहे थे जैश मोहम्मद को लेकर के, और इस हमले से पाकिस्तान की जबरदस्त दबाव रहा और अब वो विवश हो गए हैं कार्रवाई करने के लिए। ये जो सबसे बड़ी जीत थी। दूसरी बड़ी बात कि हमने जो सेफ हेवन्स थे पाकिस्तान को लगता था कि भारत तो कभी उनके एरिया में दाखिल नहीं हो सकता, कभी पीओके में कोई कार्रवाई नहीं कर सकता। हमने उस मिथ को तोड़ा। पाकिस्तान में आतंकी डरे हुए हैं, मसूद अजहर बीमार पड़ा हुआ है, भाग रहा है वो, हाफिज सईद बाहर नहीं निकल रहा। जाहिर है कि पाकिस्तान ने सोचा नहीं होगा। और ये लड़ाई है, जब आप लड़ाई लड़ते हैं तो आपको हर चीज को तैयार होना पड़ता है। सैनिक पकड़े भी जाते हैं, दुश्मन के हाथ में भी जाते हैं, और अगर आप यही सोचते रहेंगे तो आप कभी भी लड़ाई नहीं लड़ पाएंगे। एक बात क्लियर है। दूसरी बड़ी बात है कि ये हमें नहीं देखना। मनीष, आपके पास हम लौटेंगे। पूजा, जिस तरह से आप बता रही हैं कि पॉलिटिकली भी और डिप्लोमेटिकली भी भारत के लिए जीत यही होगी कि सीधे अभिनंदन यहां पर पहुंच जाए वाघा बॉर्डर के रास्ते। जो कोशिश पाकिस्तान की है वो कोशिश ये है कि दुनिया के सामने अभिनंदन को रिहा करके वो शांति का मसीहा बनना चाहता है, और भारत इस कोशिश को, इस प्रयास को पूरा नहीं होने दे। ये संभव है? बिल्कुल राहुल, ये बिल्कुल संभव है। करगिल युद्ध के दौरान भी भारत ने राजनयिक मोर्चे पर इसी तरह की लड़ाई लड़कर जीती है। जब उसको फ्लाइट लेफ्टिनेंट नचिकेता को रिहा करने का मामला था, तब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्हें भारत को सौंपना चाहते थे। भारत ने साफ इनकार कर दिया था इस तरह की किसी भी कोशिश से। और इस बार भी जिस तरह से अपुष्ट खबरें कल से पाकिस्तान की तरफ से आ रही हैं कि वाघा बॉर्डर के रास्ते भेजा जा सकता है विंग कमांडर अभिनंदन को, भारत सरकार की पूरी कोशिश रहेगी कि ऐसा ना हो, और ये भी कोशिश रहेगी कि अभिनंदन सीधे महफूज हाथों में, यानी कि सीधे सेना के पास या फिर भारत सरकार के पास सुरक्षित पहुंच जाए और किसी तरह का कोई तमाशा न बनने दिया जाए। इस वक्त जिस माइलेज की बात पाकिस्तान कर रहा है, एक तरफ आतंकवादी कैंप चलाकर और दूसरी तरफ अभिनंदन को मीडिया अपॉर्चुनिटी बनाने की कोशिश जो की जा रही है, उसको पूरी तरह से हतोत्साहित करने की कोशिश भारत सरकार की रहेगी। हो सकता है कि वाघा बॉर्डर से खबर न आए, दिल्ली से
जाए, लेकिन ये तमाम खबरें अभी अपुष्ट हैं। पर इस बात की कोशिशें भारत की ओर से लगातार तेज की जा रही हैं और हो सकता है भारत को इसमें बड़ी कामयाबी। और क्योंकि पाकिस्तान कोई मौका नहीं छोड़ना चाहता किसी भी कीमत पर, किसी भी परिस्थिति का फायदा उठाने से। मनीष, एक छोटा सा सवाल आपसे ये है कि उरी में सीज फायर का उल्लंघन कर रहे हैं, अभी वहां पर 2 आतंकियों को हमने मार गिराया, पाकिस्तान अपना चेहरा साफ ही नहीं कर रहा है। देखिए, लेकिन एक बात तय है कि पाकिस्तान को बदलना होगा और आप देखेंगे कि इसका असर होगा, क्योंकि जो हमारे पास जो जानकारी आ रही है कि पाकिस्तान के जो टेरर कैंप्स हैं उनमें एक बड़ा बदलाव देखा जा रहा है। ये कई बार होता है कि वो सिर्फ ये कॉस्मेटिक बदलाव होते हैं, यानी कुछ दिन दिखाने के लिए, लेकिन भारत ने साफ कर दिया है कि वो दोबारा कार्रवाई करने का राइट रखता है। और ये स्टेटमेंट कल का अगर आप देखें एमईए का, तो क्लियर करता है कि ऐसा नहीं हुआ है कि सिर्फ हमने एक बार किया है। अगर उन्होंने दोबारा हमले किए और पुलवामा जैसा अटैक दोबारा दोहराने की कोशिश की तो उससे भी बड़ा अटैक होगा। और ये बात तो तय था कि भारत एक बड़ी कार्रवाई करता, लेकिन कुछ घंटे ने ही सारी सिचुएशन को पलट दिया। लेकिन जानता है भारत के रुख के बाद से हर तरह से तो दबाव हमने डाल दिया थलग पर, अकेला पड़ गया है, अलग थलग पड़ गया है, लेकिन फिर भी वो अभी बाज तो नहीं आ रहा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब आपको बताते हैं कैसे पाकिस्तान अपने ही फरेब में फंस गया और पाकिस्तान ने भारतीय वायुसेना के विंग कमांडर अभिनंदन के पकड़े जाने के बाद तुरंत मीडिया के सामने पेश कर दिया। भारत ने जेनेवा कन्वेंशन के तहत इसका विरोध किया। इसी तरह पाकिस्तान ने ब्लैकमेलिंग की कोशिश भी की। पाकिस्तान ने कोशिश की कि अभिनंदन को छोड़ने के बदले कुछ मोल भाव कर ले, लेकिन भारत की सख्ती के सामने ऐसा हो ना सका। पाकिस्तान ने भारत पर रिहाई के बदले बातचीत करने का दबाव डालने की भी कोशिश की, लेकिन भारत ने साफ कहा आतंकियों के कार्रवाई के बिना कोई बातचीत नहीं होगी। इसी तरह से पाकिस्तान ने कहा भारत मसूद अजहर के खिलाफ सबूत दे तो वो कार्रवाई करेगा। और अब भारत डोजियर सौंप देगा। और तो पाकिस्तान ने ये कहा कि अगर अब कोई कार्रवाई नहीं हुई तो फिर कब होगी और कैसे होगी ये भी तय करना है। जब पाकिस्तान के ये झूठ नहीं चले तो उन्होंने शांति के लिए अभिनंदन को छोड़ने का ड्रामा किया। लेकिन ऐसा दरअसल इसलिए हुआ क्योंकि अमेरिका, ब्रिटेन, रूस, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया ने भारत का खुलकर साथ दिया है। इस मुद्दे पर चीन और सऊदी अरब भी पाकिस्तान के साथ खड़े नजर नहीं आते हैं। पूरी दुनिया इस वक्त पाकिस्तान के खिलाफ है और भारत के साथ नजर आती है। जी हाँ, तो पाकिस्तान भले ही भारत के कूटनीतिक चक्रव्यूह में फंसने के बाद विंग कमांडर अभिनंदन को रिहा कर रहा है, लेकिन हमारे ही देश के कुछ पाकिस्तान प्रेमी नेताओं को इसमें भी इमरान खान की मसीहाई नजर आ रही। नवजोत सिंह सिद्धू भारत के वो पाकिस्तान परस्त नेता हैं जो दुश्मन को मसीहा बताते हैं। पुलवामा में 40 जवान शहीद हो गए। पाकिस्तान हर रोज सीमा पर गोलीबारी करता है, सीज फायर उल्लंघन करता है और नवजोत सिंह सिद्धू दुश्मनों के ही गीत गाते हैं। विंग कमांडर अभिनंदन की रिहाई के फैसले पर कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू ने इमरान खान की तारीफ की है। सिद्धू ने अभिनंदन की रिहाई को इमरान की सद्भावना बताते हुए ट्वीट किया, हर अच्छा काम अपने लिए रास्ता तलाश लेता है। शांति के लिए इमरान खान का ये कदम करोड़ों भारतीयों के लिए खुशी लेकर आया है। जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने भी अभिनंदन की रिहाई के फैसले को पाकिस्तान की शांति का कदम बताया। महबूबा ने कहा कि उम्मीद है हमारा नेतृत्व भी शांति के लिए उठाए गए कदम पर विचार करेगा। उम्मीद है कि इमरान खान अपनी बात पर रहेंगे और भारतीय डोजियर पर कदम उठाएंगे। इमरान खान ने राजनेता की तरह काम किया है। तो इससे यह साफ है कि दुनिया जानती है कि पाकिस्तान झूठ का बेताज बादशाह है। भारत ने पाकिस्तान का F-16 फाइटर प्लेन मार गिराया, उस पर भी पाकिस्तान झूठ ही बोलता रहा। हम पाकिस्तान के झूठ का सच आप तक पहुंचा रहे हैं इस रिपोर्ट के जरिए।